नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, आपके बीच आज उन साथियों के डाउट क्लियर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और जल्दी ही अपना एनटीपीसी के माध्यम से भविष्य सुधारने वाले हैं। तो साथियों, मैं इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर हूं और आप लोगों के कुछ डाउट क्लियर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो आपके मन में होगा कि पे ग्रेड कितना है। तो स्टेशन मास्टर का जो पे ग्रेड होता है साथियों, वो 4200 होता है। यानी आप इनिशियल जो आप एंट्री करोगे रेलवे में, वो एक इंस्पेक्टर रैंक की समान करोगे। अगर हम उसके ड्यूटी आवर्स के बारे में बात करें तो ड्यूटी आवर्स मोस्टली 8 घंटे का होता है। एक स्टेशन, अगर छोटा स्टेशन भी लेकर हम चलें तो एक स्टेशन पर कम से कम 4 स्टेशन मास्टर होते हैं और वो तीन 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 पालियों में ड्यूटी करते हैं 8-8 घंटे। जो एक होता है स्टेशन सुपरिटेंडेंट, वो 3 दिन तो सुपरवाइजरी करता है और 3 दिन वो उन्हें रेस्ट दिलाने का काम करता है और एक दिन उसका वीकली ऑफ है। यानी आपको हर हफ्ते एक वीक में एक रेस्ट मिलेगा। तो 52 तो आपके वीकली रेस्ट हो गए। अगर छुट्टियों की बात करें हम, तो 52 तो आपके वीकली ऑफ हो गए, 10 आपके सीएल होगी, 12 आपके नेशनल हॉलीडे होंगे। अगर आप नेशनल हॉलीडे जैसे 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, दीपावली, आपकी ईद, ठीक है, तो ये अगर 12 हो, दशहरा अभी गया, ठीक है, जन्माष्टमी, ये आपके 12 त्योहार जो है, ये 12 त्योहार मिलाकर आपके 12 नेशनल हॉलीडे बनाते हैं। तो इन 12 के दिन अगर आप ड्यूटी पर होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। अगर आप उस दिन की छुट्टी लेते हैं तो उस दिन की छुट्टी आपके अकाउंट से नहीं कटेगी। उस दिन का आपका नेशनल हॉलीडे लगेगा, एनएच लगेगा। तो 10 और 12 22 है और 52 कितने हो गए, 74। 30 आपकी एलएपी है यानी 104, टोटल 104 होगी। और 30 आपकी मेडिकल लीव है यानी 124 और कुछ घंटे चेंज, मतलब नाइट ड्यूटी चेंज करने के बाद जो बचत मिलती है या वो होता है, तो लगभग 130 के करीब, 135 के आपको छुट्टियां मिलती है। और बाकी दिन आप अगर 8 घंटे के बजाय, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेशन पर दो स्टेशन मास्टर एक साथ छुट्टी चले जाए और बाहर से बंदा ना आ पाए, तो 12 घंटे हो जाती है। तो 12 घंटे के बाद अगर आपने 2 दिन 12 घंटे करी तो आपको एक एक्स्ट्रा सीआर दिया जाएगा, यानी आपको एक रेस्ट दिया जाएगा। पूरा वो आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। या अगर लगातार 12 घंटे चल ली तो आप ओवर टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा आपको ओवर टाइम मिल जाएगा। अगर नाइट ड्यूटी की बात करें तो जैसे 4 स्टेशन मास्टर हैं, एक तो स्टेशन अधीक्षक है और एक आपका रेस्ट कीपर है। लेकिन 2 स्टेशन मास्टर जो है वो 14-14 दिन नाइट करते हैं। 28 दिन के पीरियड में 14 दिन वो नाइट करेगा, 14 दिन वो, यानी 7 दिन पहला, 7 दिन दूसरा, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, इस तरह चलते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। लगभग अगर आप 14 दिन नौकरी करते हैं तो 6000 रुपये आपके नाइट अलाउंस भी मिलता है। अगर साथियों काम की बात करें तो स्टेशन पर एक कोई भी अगर काम होगा और आप ऑन ड्यूटी हैं तो उस मीमो पर पहले आपके साइन होंगे, तब जाके स्टेशन पर कोई भी काम होगा। चाहे वो लाइन पे काम हो, चाहे वो आपके पैनल पे काम हो, कुछ भी काम होगा उससे पहले आपकी परमिशन ली जाएगी। आपकी परमिशन के बिना वहां एक पत्ता तक नहीं लेगा। तो बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, सभी सम्मान करते हैं। रेलवे में अगर कोई 2-3 जो कैटेगरी जानी जाती है, वो लोग ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, टीटी, इन्हीं लोगों को आदमी जानते हैं। यानी रेलवे का जो फ्रंट फेस है वो 3 या 4 जो भी हैं और उनमें सबसे ऊपर स्टेशन मास्टर ही आते हैं। इसकी डीमेरिट की बात करें तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी है भाई। आपको ऐसा नहीं है कि आप केयरलेस होकर ड्यूटी पर बैठ जाओ। छोटी सी आपकी एक छोटी सी भूल कई करोड़ का और कई हजार व्यक्तियों का नुकसान कर सकती है। इसलिए 8 घंटे आप केयरलेस नहीं हो सकते। और उसके साथ आपको जब
पहले आपको 1 पास और 4 PTO मिलते हैं 5 साल तक। 5 साल के बाद आपको 3 पास, पूरे 3 फैमिली के पास, जहां तक इंडियन रेलवे की पहिया जाएगा वहां तक। और उससे आगे भी अगर आपको जाना है तो बस का जो आपका ट्रेवल होगा वो भी आपको देंगे। मेडिकल फैसिलिटी है, बिल्कुल वो तो पूरे रेलवे में सरकारी कर्मचारियों के लिए है ही। मेडिकल फैसिलिटी इतनी बेहतरीन है कि आप विदाउट पे, अगर मान लो आप आर्मी या इसके अलावा रेलवे के अपने हॉस्पिटल है, या तो पहले बेहतरीन हॉस्पिटल है, अगर आप उनसे भी संतुष्ट नहीं हो तो आप उसके थ्रू जो पैनल में दिए हुए हैं, जैसे अपोलो हो गया, एम्स हो गया, ये सिनर्जी भी है उसमें, ठीक है, सक्षम में हो गया सहारनपुर का, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मेडिग्राम हो गया, तो जो बेहतरीन हॉस्पिटल है ना, मैक्स हो गया, मतलब लंबी लिस्ट है, तो आप उनमें से किसी में भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में रेलवे को छोड़ के, तो आपको पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे, फिर आपको सरकारी रेट पे उसका भुगतान होगा। जबकि रेलवे में ऐसा नहीं है, यहाँ आपको बिल पे सिर्फ साइन करके आने, ठीक है, और कोई पैसा आपको पे नहीं करना किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है। अब सैलरी की बात करें तो देखो, मैं ये मेरी पिछले महीने की सैलरी है। परवीश कुमार, स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग, मेरा स्टेशन सहारनपुर है, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, और ये मेरा बेसिक पे है, ठीक है। मेरा जनवरी में बेसिक पे बढ़ जाएगा, 3% हर साल ये बढ़ता है। इसमें 44,900 रुपये तो मेरी बेसिक पे है। महंगाई भत्ता मेरा 22,450 है। हाउस रेंट जो मेरा मिलता है सहारनपुर का वो 18% है, 8,980। अभी 3% इसमें सारे में ही बढ़ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2700 है। नाइट ड्यूटी मैंने 4 नाइट की थी पिछले हफ्ते, पिछले महीने, तो मुझे 2724 रुपये मिले, ठीक है। नेशनल हॉलीडे, ये भी मैं आपको बताया था कि 788 रुपये, मैंने नेशनल हॉलीडे पे ड्यूटी की तो उस दिन के मुझे 788 रुपये एक्स्ट्रा मिले। और मेरा जो टीए बना, दूसरे स्टेशनों पर अगर हम ड्यूटी करने जाते हैं और आप 70% के हकदार होंगे, अगर आप 12 घंटे में वापस अपने हेडक्वार्टर, जैसे सहारनपुर से मैं ड्यूटी करने सरसाव आया और 12 घंटे में मैं वापस चला गया, तो हमें मिलेंगे 700 रुपये। अगर 12 घंटे से ज्यादा हो गए तो हमें मिलेंगे 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से। तो ये बना मेरा 12,300 रुपये। इसमें जो कटे मेरे, वो इंश्योरेंस स्कीम में कटे 30 रुपये। यानी जो हमारा इंश्योरेंस होता है, अगर हमारी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है तो जो 25 लाख रुपए मिलते हैं, वो सिर्फ 30 रुपये महीना पे हमारा बीमा है। न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस के हमारे कटते हैं, वो 6,735 रुपये है, और इतने ही पैसे 6,735 रुपये सरकार काटती है, जमा करती है। और इनकम टैक्स के जो हमारे हैं 5,000 रुपये महीना कट रहे हैं, यानी बाद में हिसाब हो जाओ तो 5,000 रुपये कटते हैं। कर्मचारी कल्याण कोष में हमारे 20 रुपये कटते हैं। मेरी जो टोटल इनकम बनी वो बनी 94,852 रुपये, ठीक है। और जो कटने के बाद अकाउंट में सैलरी आई वो आई 83,057 रुपये। तो देखो बहुत बेहतरीन वो है। अपने घर से एकमात्र रेलवे ही ऐसी संस्था है जो चाहती है कि उसका कर्मचारी घर से ड्यूटी करे, जिससे कि वो कम टेंशन में रहे और कम टेंशन वो डिपार्टमेंट को दे। तो वो आपका 4 साल बाद जो ट्रांसफर करती है, तो उससे पहले ही आपको एक सुविधा देती है कि आप अपने 3 स्टेशन चुन लो, ठीक है। और वो ये सोचती है कि आप उन्हीं 3 स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाए। अगर उन 3 स्टेशनों पर नई पोस्टिंग हुई तो वो नजदीक का कोई स्टेशन देखती है, और उसके लिए फिर आपको ट्रेवल अलाउंस भी देती है, ठीक है। तो साथियों, मेहनत करो, बहुत जल्दी आप लोग रेलवे परिवार का हिस्सा बने, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और अपना और अपने समाज का नाम रोशन करें, और देश सेवा और समाज सेवा के लिए आए। जय हिंद, जय भारत।